नमस्कार, मैं डॉक्टर तामेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, बीसीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी। आज हम अर्थशास्त्र के बीए तृतीय वर्ष के चतुर्थ यूनिट में सहसंबंध है स्पीयरमैन का सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने कार्ल पियर्सन के सहसंबंध विश्लेषण की गणितीय व्याख्या कर दी थी और जिसमें हमने दो उदाहरणों के माध्यम से इसकी व्याख्या की। आज हम देखेंगे स्पीयरमैन का कोटि अंतर गुणांक। स्पीयरमैन का कोटि अंतर गुणांक वहां लागू होता है जहां पर संख्या को किसी वेरिएबल को निश्चित संख्या देने में परेशानी होती है। जैसे गुणात्मक तथ्य, किसी व्यक्ति की सुंदरता को यदि हम संख्या में व्यक्त करें तो समस्या होती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, तो इस तरीके से जो गुणात्मक तथ्य होते हैं उनको संख्या में व्यक्त करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि हम रैंक दें। तो स्पीयरमैन ने रैंक के अंतर के अनुसार सहसंबंध विश्लेषण किया। जैसे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और वहां पर सुंदरता और स्वास्थ्य के बीच में यदि कोई रिलेशन देखना है तो दो जज के द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर उनको कोटि देते हुए इसका सहसंबंध निकाला जा सकता है स्वास्थ्य और सुंदरता का। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस विधि की व्याख्या करते हैं। जैसे पहले सहसंबंध में दो वेरिएबल हमने देखे थे सरल सहसंबंध में। यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं x और y। x वेरिएबल और y वेरिएबल है। x वेरिएबल 20, 22, 24, 25, 30, 32, 28, 21, 26, 35। तो स्पीयरमैन का कहना है कि इसे हम रैंक दे सकते हैं। तो रैंक ऑफ x, रैंक ऑफ x में जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम प्रथम रैंक देंगे नंबर 1। इसके बाद जो संख्या है उसको हम नंबर 2, इसके बाद नंबर 3, इसके बाद नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसी प्रकार हम y को भी रैंक दे सकते हैं ry। यहां पर सबसे बड़ी संख्या है 25, इसको हम पहला रैंक देंगे। और दूसरा है फिर 24, फिर है 23 तीसरा रैंक, और इसके बाद 23 के बाद 22 चौथा, फिर 21 5, फिर 6, फिर हो गया 7, फिर 8 और 9 और 10। नाम से ही स्पष्ट है रैंक डिफरेंस। तो रैंक में क्या डिफरेंस है इसके रैंक और इसके रैंक में? rx माइनस ry से हम निकालते हैं d, रैंक का डिफरेंस। 10 में 9 घटाएंगे 1, 8 में 2 घटाएंगे -2, 7 में 6 घटाएंगे 1, 6 में 5 घटाएंगे फिर से 3 में 7 घटाएंगे -4, 2 में 8 घटाएंगे -6, 4 में 4 घटा दिए 0, 9 में 2 घटाएंगे तो 7, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 और यहाँ पर पुनः 0। इसके बाद हम d का स्क्वायर करते हैं। 1, 4, फिर 1, फिर 1, फिर 4 चौके 16, 6 6 36, फिर 0, 7 7 49, 2 दूने 4 और फिर ये हो गया 0। तो इस तरीके से हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। यदि हम स्क्वायर को जोड़ते हैं डी स्क्वायर को तो इसका वैल्यू आता है 112। रैंक डिफरेंस नाम के आधार पर हमने कॉलम्स बना लिए। अब देखते हैं कि सूत्र क्या है। तो सूत्र है rx इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका सूत्र भी है। 1 माइनस
6। सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर डी का योग, सिग्मा मतलब योग होता है, तो ये हो गया हमारा 112। एन है नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n इज इक्वल टू 10। 10 विद इन ब्रैकेट 10 स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कि 1 माइनस ये दोनों को अब इंटू करते हैं, तो दोनों का इंटू आएगा 6 7 2, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 10 गुनी 10 100, और 100 में 1 माइनस करते हैं तो ये हो गया 10 विद इन ब्रैकेट 99। अब 1 माइनस दोनों को गुना करते हैं तो 672 डिवाइडेड बाई 990। यदि इस संख्या को इससे हम भाग देते हैं तब 1 माइनस ये आ जाता है हमारा 0.6788। अब देखिए 1 में हम इसको घटा देते हैं, तो 1 में इसको माइनस करने पर हमारा उत्तर आएगा 0.32। तो इस तरीके से RS इज इक्वल टू हमारा आया 0.32। स्पीयरमैन के यह कोटि अंतर रीति, कोटि अंतर इसलिए कहा गया क्योंकि हमने सभी संख्याओं को रैंक दिया। सबसे बड़ी संख्या को हमने 1 माना, फर्स्ट लिया, और सबसे छोटी संख्या लास्ट में आता है, और इसके बाद इसके रैंक का डिफरेंस निकालते हैं और रैंक डिफरेंस इसका स्क्वायर निकालते हैं। उसके बाद इसका जो सूत्र है, सूत्र बहुत सिंपल सूत्र है इसका, लेकिन जब पद जो है वो रिपीट होने लगते हैं तो इसका सूत्र बदल जाता है। थोड़ा सा सूत्र अंतर होने के कारण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो अगली क्लास में हम अगले उदाहरण के माध्यम से उसे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।